हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। आज आपसे धारा 317 आईपीसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। आज इसी के बारे में आपसे बात होगी। धारा 317 आईपीसी की सिंपल और शॉर्ट परिभाषा आसान भाषा में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अगर कोई पेरेंट, यानी कोई पेरेंट कौन, माता पिता, किसी के माता पिता अपने 12 साल से कम उम्र के बच्चे को इस नियत से छोड़ देते हैं कि वो वापस नहीं लाना है, यानी उसको कहीं छोड़ जाते हैं, उसको वापस नहीं लाना है। ये काम कौन कर रहेगा? माँ बाप। और माँ बाप के अलावा भी अगर ये बच्चा किसी और की देख रेख में है, चाचा चाची हों, ताई ताऊ हों या मौसा मौसी हों, अगर उनकी देख रेख में है और उन्होंने भी यही काम किया कि उसको कहीं छोड़ दिया इस नियत से कि इसको वापस नहीं लाएंगे, या कोई केयर टेकर है। केयर टेकर कौन होता है? केयर टेकर वो हो सकता है जिसकी निगरानी में, जिसकी देखभाल में उस बच्चे को दे दिया है कि उसकी देखभाल करे, उसको पाले पोसे, उसका ख्याल रखे। केयर टेकर वो होता है। वो नौकरानी भी हो सकती है, नौकर भी हो सकता है। अगर उसको दे दिया है और उसने भी अगर यही काम किया कि उस बच्चे को इस नियत से कहीं छोड़ दिया कि इसको वापस नहीं लाना है, तो फिर क्या होता है? धारा 317 का अपराध होता है। धारा 317 यही कहती है कि 12 साल से कम बच्चा अगर उसको केयर टेकर ने या पेरेंट्स ने या किसी और गार्जियन ने जिसके पास वो पल रहा था, अगर इस नियत से छोड़ देता है और उसको वापस लाने की नियत नहीं है, तो फिर वो 317 आईपीसी का अपराधी हो जाता है। और अगर इसी दौरान किसी हादसे में उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, या वो किसी तरह से भी बच्चा मर जाता है, या उसकी किसी भी तरह से कोई उसको इंजरी पहुंच जाती है, उसको चोट पहुंच जाता है, तो फिर वो भी धारा 7 में उन लोगों पर लगेगी जिसके संरक्षण में वो बच्चा पल रहा था, यानी जो बच्चे की देखभाल कर रहे थे। लेकिन वो बच्चा कितना होना चाहिए? उसकी एज क्या होना चाहिए? 12 साल से कम एज होना चाहिए, 12 साल से नीचे होना चाहिए। तो फिर क्या होगा? उसके ऊपर भी धारा 317 आईपीसी का अपराध तो लगेगा ही। साथ में अगर वो बच्चा मर गया या किसी तरह से भी उसकी मृत्यु हो गई या किसी गाड़ी के नीचे आ गया, तो फिर वो जो सेक्शन होगी, जो आईपीसी की और सेक्शन बनती है उस अपराध के हिसाब से, वो धारा भी उस पर लगेगी। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा कि धारा 317 आईपीसी क्या कहती है। धारा 317 आईपीसी में अगर सज़ा की बात कर लें तो फिर इसमें आपको बता दें कि 7 साल तक की सज़ा है, और ये कागनिजेबल ऑफेंस है, यानी संज्ञेय अपराध है। ये संज्ञेय अपराध वो होता है जिसमें पुलिस को ये अधिकार प्राप्त होता है, ये पावर होती है कि बिना किसी अनुमति के, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी वारंट के पुलिस संबंधित व्यक्ति को जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है धारा 317 का, उसकी गिरफ्तारी किसी वक्त कहीं से भी कर सकती है। ये बेलेबल ऑफेंस है, यानी ज़मानती अपराध। बेलेबल ऑफेंस वो कहलाते हैं जिसमें आपको, यानी उस अभियुक्त को, मुलजिम को ज़मानत पाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो अगर पुलिस ने ऐसे अभियुक्त को गिरफ़्तार किया, ऐसे मुलजिम को गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद उसने अदालत में पेश किया, तो उस अभियुक्त, उस मुलजिम को आसानी से ज़मानत मिल जाएगी। उसको उस दिन जेल नहीं जाना पड़ेगा, उसे ज़मानत मिल जाएगी, वो ज़मानत पर छोड़ दिया जाएगा। ये ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है, यानी ये मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चलेगा, और ये संज्ञेय अपराध नहीं है। संज्ञेय अपराध वो अपराध होता है जिसमें आदमी को ये, जिसमें पुलिस को ये अधिकार होता है कि उसको वो बिना किसी वारंट के गिरफ़्तार कर ले।
ये समझौता योग्य अपराध नहीं है, यानी कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस किसे कहते हैं, वो पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं कि वो अपराध जिसमें पार्टियां आपस में समझौता नहीं कर सकती हैं, यानी बिना अदालत की मर्ज़ी के अगर वो चाहें कि हम समझौता करके किसी सूरत से छूट जाएंगे तो ऐसा संभव नहीं होता है। बिना अदालत की परमिशन के, बिना अदालत की मर्ज़ी के ऐसे मुकदमे में समझौता नहीं हो सकता है। और जैसे कि आपको बताया कि इसका जब ट्रायल होगा, जब मुकदमा चलेगा, आगे गवाही शहादत सब होगी, फैसले पर आएगा, तो अगर फैसले में दोषी पाया जाता है तो आपको बताया कि 7 साल की सज़ा और प्लस जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आपके काम आएगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जैसे ही अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।